नमस्कार मित्रों, IK न्यूज में आपका स्वागत। यूपी के सरकारी स्कूल में बदलेगा पढ़ाई का ठर्रा। शिक्षकों के लिए 3.81 करोड़ जारी। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में शिक्षक 2026-27 के दौरान पढ़ाई को और बेहतर बनाने की तैयारी। योगी सरकार ने शिक्षकों को जरूरी एकेडमिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए 3.81 करोड़ से अधिक की वृत्ति लिमिट जारी की। इनका उद्देश्य शिक्षकों को दैनिक पाठ योजना और शिक्षक गतिविधियों को बेहतर तरीके से मदद करना है। सरकार का मानना है कि शिक्षक को पूर्व तैयारी से कक्षा में पढ़ाई की गुणवत्ता और बच्चों को अध्ययन बेहतर होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखा और उन्होंने नीट पेपर लीक पर छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा के लिए समय तय करने की मांग की। अमित शाह ने कहा कि स्पीकर चर्चा के लिए घंटे तय करे, मैं सदन में रहूंगा। और इधर राहुल गांधी ने कहा कि हमें लेक्चर नहीं सुनना। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हमें उनका लेक्चर नहीं सुनना है। पहले यह बताएं कि जंतर मंतर पर छात्रों पर गोली किसने चलवाई। रक्षाबंधन पर यूपी रोडवेज का बड़ा फैसला। 26 से 31 अगस्त तक चलेगी अतिरिक्त बसें। रक्षाबंधन पर यात्रियों की सुविधा के लिए यूपी रोडवेज ने तैयारियां शुरू कर दी है। परिवहन निगम 26 से 31 अगस्त तक यानी रक्षाबंधन से 2 दिन पहले और 3 दिन बाद तक अतिरिक्त बसें का संचालन करेगा। इस संबंध में सभी क्षेत्रीय और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को आदेश जारी कर दी गए। रक्षाबंधन इस बार 28 अगस्त को है। वहीं परिवहन निगम की बसें में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दिए जाने की भी उम्मीद। इसके अलावा जल्द ही अलग से आदेश जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर, कन्नौज और मैनपुरी समेत आलू फैक्ट्री में जिलों में किसानों को आलू का उचित मूल्य न मिलने पर भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। मंडियों में भाव इतने गिर गए हैं कि किसान अपनी उत्पाद लागत और मंडी तक पहुंचाने का भाड़ा भी नहीं निकाल पा रहे हैं। हाल ही में कानपुर की चकपुरी मंडी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें हाइब्रिड आलू महज 1 रुपए प्रति किलो तक के भाव में बिकने का दावा किया गया। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधते हुए किसानों के लिए राहत और उचित बाजार व्यवस्था की मांग की है। वहीं भारी मात्रा में आलू अभी भी कोल्ड स्टोर में रखा हुआ और किसान सही दाम मिलने के इंतजार में है। यूपी में 200 से ज्यादा वकीलों पर शिकंजा। हाईकोर्ट की सख्त के बाद चार्जशीट। उत्तर प्रदेश में आपराधिक मामलों में आरोपी वकील पर पुलिस और कार्यवाही तेज कर दी। हाईकोर्ट की सख्त के बाद थाने में लंबे समय से लंबित मामले के फर्ज को निपटाने का काम शुरू किया गया। पुलिस ने वकीलों के खिलाफ दर्ज मामले में चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया तेज कर दी। जानकारी के मुताबिक वकीलों की शिकायत और मामलों के लिए गठित विशेष प्रक्रिया के जरिए महज 15 दिन में 200 से ज्यादा मामले में चार्जशीट तैयार कर कोर्ट को भेजी गई। बंसल मंदिर के पास एक पीजी में असम की 19 साल की युवती को बेरहमी से हत्या कर दी गई। युवती का लहूलुहान शव उसी मकान की पहली मंजिल पर रहने वाले एक युवती कमरे में बरामद। शव का धारदार हथियार से कई वार किए जाने के निशान मिले। वारदात के बाद आरोपी कमरे में बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। पुलिस ने मकान मालिक की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ हत्या के केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। आरोपी मूल रूप से बिहार के कटिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। 15 अगस्त पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला। मंत्रियों को सौंपी गई जिलों की कामना। स्वतंत्र दिवस को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारियां तेज कर दी। 15 अगस्त के मौके पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल होकर तिरंगा फहराएंगे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में स्वतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। दूसरे डीएसपी ब्रजेश सिंह पाठक लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में डालेंगे। यूपी के बरेली जिले में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा होने जा रहा है। प्रशासन ने वर्ष 2026-27 के लिए सटील रेट में 5 से 20% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव जारी किया। जिला प्रशासन द्वारा जारी इस प्रस्ताव पर सूची पर 17 अगस्त तक आम जनता, बिल्डरों और संगठनों से आपत्तियां एवं सुझाव मांगे गए। आपत्तियां के निवारण के बाद संशोधित सूची की अंतिम मंजूरी दी जाएगी। 15 अगस्त से जिले में नए सटील रेट प्रभावी रूप से लागू कर दिए।
जाएंगे। यूपी सरकार की विद्युत सखी योजना का क्रम 16,000 महिलाओं ने वसूला 35,000 करोड़ का बिजली बिल। उत्तर प्रदेश के गांव में अब बिजली का बिल केवल घर का खर्च नहीं बल्कि हजारों महिलाओं के स्वावलंबन और सम्मानजनक कमाई का जरिया बन चुका है। योगी सरकार की नीति के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी करीब 16,000 विद्युत सखियों ने अब तक 1.53 करोड़ बिजली बिल जमा कराया। रिकॉर्ड में 35,000 करोड़ का राजस्व संग्रह किया है। इस पारदर्शी व्यवसाय के बदले इन ग्रामीण महिलाओं को हाथों में 45.4 करोड़ की सीधी कमीशन आया है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर हसनपुर के पास निर्माण कार्य की पोल खुल गई है। यहाँ एक्सप्रेसवे की सड़क एक बार फिर 10 मीटर तक गहरी धंस गई है। हद तो तब हो गई जब महज 3 दिन पहले मरम्मत की गई सड़क ही फिर से उखड़ गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एचआरबी और निर्माण कंपनी के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में मशीन को लगातार धंसी सड़क को मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। बार बार सड़क धंसने से इस परियोजना की गुणवत्ता और सुधार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। चंडीगढ़ में अब डिजिटल रुपए से मिलेगा राशन। आज 15 तारीख से नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। जी हाँ, चंडीगढ़ में अब राशन लेने का तरीका बदलने जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली खाद्य सब्सिडी अब डिजिटल रुपए यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के जरिए दी जाएगी और यह नई व्यवस्था की शुरुआत आज 15 तारीख से होने जा रही है। वैसे अन्य करेंसी को भी इस्तेमाल कर पाएंगे लेकिन डिजिटल रुपए के जरिए गेहूं और चावल खरीद सकते हैं। यह देख सकते हैं प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन। आने वाले रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर यूपी रोडवेज के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार ने प्रोत्साहन राशि देने की योजना लागू कर दी है। तो 26 से 31 अगस्त तक 18 किमी बस चलाने पर 1200 और तकनीकी कर्मचारियों को 500 रुपए के रूप में यह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं आरआरबी की रिक्रूटमेंट रेलवे भर्ती को लेकर अपडेट। 490 पदों पर भर्ती का जो रेलवे ने ऐलान किया तो आज 15 अगस्त से जेईई, एमएमएस और सीएम के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होने जा रहा है। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा यह नोटिफिकेशन भी जारी किए गए हैं। गेट 2027 के लिए भी आज 15 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। आईटी मद्रास ने यह शेड्यूल जारी की है। सोने चांदी के भाव पर खबर देखिए। सोने में 150 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। अभी गोल्ड का प्राइस 1,53,000 प्रति 10 ग्राम चल रहा। हालांकि पिछले 12 दिन में सोना 10,000 से भी ज्यादा महंगा हो चुका है और चांदी 2,35,000 प्रति किलो बिक रही और बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं। महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। यूपी में महिलाओं को 50,000 मिल सकते हैं। चुनाव से पहले 20,000 फिर 10,000 की तीसरी किस्तें देने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार विधानसभा चुनाव 2027 से पहले महिला वोट बैंक को साधने के लिए बड़ी योजना लागू कर सकती है। के तहत 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। चुनाव से पहले 20,000 की पहली किस्त दी जाएगी। चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनने पर 10,000 की 3 किस्तें दी जाएगी। सरकारी सूत्रों की माने तो यह योजना को लेकर मंथन जरूर हो गया। यूपी में विधानसभा चुनाव अगले साल जनवरी-फरवरी में तक हो सकते हैं। हाल ही में जो कोलंबिया में भूकंप आया, उस भूकंप के 2 दिन बाद मलबे में एक नवजात बच्चा भी मिला। 5 मंजिला इमारत गिरी थी। रेस्क्यू टीम को आवाज देकर बोला सब कि यहाँ बच्चे के साथ हूँ। वैसे अभी तक कोलंबिया के इस भूकंप में टोटल 225 लोगों की मौत हो गई। वहीं 1200 से ज्यादा लोग घायल हैं। 85 इमारतें गिरी। 1500 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ। 3,000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं, यानी मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती। और कोलंबिया में आए अभी 2 दिन पहले इस भूकंप की अभी हुए कुछ वीडियो और फुटेज भी सामने आ रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से कई बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो गई। भूकंप ने काफी भयानक तबाही मचाई। यूपी में शिक्षकों को बहुत कम सैलरी दे रहे प्राइवेट स्कूल वाले। कई जिलों में जांच के आदेश नियम है कि प्राइवेट स्कूल की फीस से हुई आय की वृद्धि 75% धनराशि को के वेतन मंद में खर्च करनी चाहिए।